नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रामम योगा में। तो आज हम ये जानने के लिए आए हैं कि किस प्रकार हम एक ऐसा प्राणायाम करें जिससे कि हमारी बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएँ। जैसे कि आजकल अनिद्रा यानी इंसोम्निया की शिकायत है, बहुत सारी चीज़ें हम रख कर के भूल जाते हैं, भूलने की शिकायत है और साथ ही साथ वोकल प्रॉब्लम और थायराइड और पैराथायराइड वाली चीज़ों में बहुत सारे जैसे हाइपोथायराइड है और हाइपरथायराइड है। इन सारी चीज़ों में हम कैसे अपने आप को ठीक रखें, उसके लिए हम आज एक प्राणायाम करेंगे। उस प्राणायाम का नाम है भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और किसको उसे नहीं करना चाहिए, यानी उसके लाभ भी समझेंगे और साथ में उनकी सावधानियाँ भी समझेंगे। तो पहले भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं? आराम से क्रॉस लेग में बैठ जाएँ, जैसे मैं बैठा हूँ पद्मासन में बैठ जाएँ। आप जिसी भी सुखपूर्वक स्थिति में बैठना चाहें, बैठ सकते हैं। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाएँ। कोहनियों को कंधे की सीध में लें, अंगूठे से कान को बंद कर दें, जिससे कि आपको बाहर की चीजें सुनाई नहीं देगी। साथ ही साथ अपने जिभ को ऊपर तालू पे लगाएं। तालू पे लगाने के बाद मुंह को बंद कर लें। फिर अपनी अंगुलियों को आप आंखों पे भी लगा सकते हैं और साथ ही साथ एक मुद्रा है जिसे षटमुखी मुद्रा कहते हैं, वो भी लगा सकते हैं। जैसे कि इंडेक्स फिंगर आपके आईब्रो पे, मिडिल फिंगर आईज पे और रिंग फिंगर आपकी नॉस्ट्रिल के नीचे और लिटिल फिंगर आपके लिप के नीचे की तरफ यानी होठों के नीचे। तो ये षटमुखी मुद्रा है। दोनों अंगूठों से दोनों कान को बंद करें और एक लंबी गहरी श्वास भरें। अब जिभ तालू पे लगी है, श्वास को बाहर निकालते हुए मकार मंत्र यानी भंवरे की तरह गुंजन करना, इसीलिए इसको भ्रामरी प्राणायाम कहा गया है। तो श्वास भरें, श्वास निकालते हुए यानी पूरा जब तक श्वास बाहर न आ जाए तब तक भ्रामरी प्राणायाम करते रहे, यानी भंवरे की तरह गुंजन करते रहे। फिर आंखें बंद रखें, दोनों हाथों को धीरे से नीचे की तरफ रखें। तो ये इसकी करने की विधि है, जो नॉर्मली हम सभी लोग करते हैं वही विधि है। इस प्राणायाम को करने से आपके चेहरे की मांसपेशियां, आपका ललाट और गले में एक कंपन महसूस होगा। तो बंद आंखें करके उस कंपन को आप महसूस कर सकते हैं। साथ ही साथ इस प्राणायाम का अभ्यास कितनी बार करना है, मैंने आपको कितनी बार एक बार करके दिखाया, पर आप सभी को 5 से 10 बार इसका अभ्यास करना है। यानी शुरुआत में 5 बार करें, फिर कुछ समय बाद इसकी मात्रा को बढ़ा लें, यानी 10 बार करें। एक और चीज है कि हो सकता है किसी के हाथों में दर्द हो, तो वो कैसे करेगा? तो आराम से हाथों को किसी भी मुद्रा में रखें, यानी हथेलियों को ऊपर छत की तरफ या आकाश की तरफ रखें, श्वास भरें और गुंजन करना शुरू करें। तो पूरा नहीं तो कुछ तो लाभ हमें मिल ही जाएगा, है ना? अब सोने से पहले भी आप कर सकते हैं इस प्राणायाम का अभ्यास। ऐसा भी नहीं है कि खाना खाने से बहुत समय पहले या बहुत समय बाद। हमें अगर नींद लेने में दिक्कत हो, तो जब भी हम सोने के लिए जाएं, तो अपने बिस्तर पे आराम से बैठें। आप लेट जाएं, कोई दिक्कत नहीं, आप लेट जाएं। लेटे लेटे भी आप मकार मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, यानी जिभ को ऊपर तालू पे लगाएं और गुंजन करना शुरू करें। बस कुछ बातों का ध्यान रखें कि चेहरे पर हमेशा क्या रहे, प्रसन्नता रहे, यानी स्माइल रहे। जब तक स्माइल नहीं रहेगी, चेहरे की मांसपेशी अगर आपकी ठीक नहीं रहेगी, तो क्या होगा? स्ट्रेस पैदा होगा। अगर स्ट्रेस पैदा नहीं करना है तो क्या करना है? ये चेहरे की मांसपेशियों को बिल्कुल आराम से रिलैक्स रखें। थोड़ा सा ध्यान श्वासों पर लगाएं, क्योंकि जब तक आप ध्यान श्वासों पर नहीं लगाएंगे तब तक क्या होगा? प्राणायाम नहीं कर पाएंगे। फिर लंबी गहरी श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते हुए भ्रामरी प्राणायाम यानी मकार मंत्र या भंवरे की तरह गुंजन करते रहें। तो इसकी सही तरीके से विधि कौन सी है कि लेते हुए भी हम भ्रामरी करते हैं और छोड़ते हुए भी भ्रामरी करते हैं, पर ये बहुत जनों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हम क्या करेंगे? आराम से श्वास भरें, जिभ को तालू पे लगाएं, दोनों घुटनों को कान पे, अंगुलियां आंखों पर या षटमुखी मुद्रा, और श्वास को बाहर निकालते हुए गुंजन करें। तो इसी प्रकार श्वास को जब तक बाहर की तरफ निकालते रहें, भंवरे की तरह गुंजन करते रहें, आंखें बंद रखें और दोनों हाथों को घुटनों पे रख दें या फिर ध्यान मुद्रा में रख दें, कुछ इस प्रकार। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, स्माइल रहे। कंपन को अपने चेहरे, गले और ललाट पर महसूस करें और यही कंपन आपके पूरे शरीर में जा रहा है, ऐसा भी महसूस करें। फिर हंसते मुस्कुराते हुए आंखों को खोल लें। तो ये भ्रामरी प्राणायाम की विधि है, लाभ है। अब लाभ कौन कौन से एक बार फिर से सुन लीजिए कि हमें अनिद्रा की शिकायत है यानी इंसोम्निया, हम बहुत सारी चीजें रख करके भूल जाते हैं, यानी स्मरण शक्ति हमारी कमजोर हो जाती है, उसके लिए
थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। चेहरे पे चमक लाने के लिए अच्छा है। वोकल प्रॉब्लम के लिए भी बहुत ही अच्छा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। तो इन सभी चीजों में आप प्राणायाम को कर सकते हैं। साथ ही साथ श्वासों पर यानी श्वास पर नियंत्रण करने के लिए भी ये प्राणायाम किया जाता है, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम है। प्राणायाम प्राणों का आयाम ही प्राणायाम कहलाता है। तो श्वासों पर नियंत्रण करने के लिए भी हम इस प्राणायाम को कर सकते हैं। अब कुछ कुछ सावधानियां हमें जरूरी है कि कंधे में अगर ज्यादा दर्द हो, बहुत जनों के कंधे ऊपर नहीं होते, तो हम हाथों को नीचे रख के करें। बहुत जने ये मुद्रा नहीं लगा सकते, तो नॉर्मल आंखों पे रख के करें। अंगूठों को सिर्फ कान से आराम से बंद करें, जोर से भी ना करें, बिल्कुल आराम से जेंटली, कुछ इस प्रकार। ये बाहर की तरफ उभरा हुआ भाग है, तो इसी हमारी मसल्स को या स्किन को पीछे की तरफ लेकर जाएं और लॉक कर लें। और बाहर की चीजें हमें ना सुनाई दे, इन बातों का हमें ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है। बाकी इस प्राणायाम का अभ्यास हम आराम से लेटे लेटे कर सकते हैं, बैठ कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से करना चाहे तो कुछ इस प्रकार जैसे मैं बैठा हूं या नॉर्मल आसन में बैठ करके अच्छे से विधि पूर्वक इस आसन प्राणायाम का अभ्यास करें, जिससे कि आपको लाभ बहुत ज्यादा मिले। जो लोग बीमार हैं वो नॉर्मल तरीके से करें, जो फिट रहना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण करना चाहते हैं, या फिर ये चीजें कभी हमारे जीवन में ना आए, यानी ये जितनी भी परेशानियां हैं हमारे लाइफ में ना आए, उसके लिए हम इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इस वीडियो को पूरा देखा है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ये बहुत अच्छी चीजें यानी प्राणायाम के बारे में लोग जान सके। इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।